हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपीएससी केस 2018 का प्रीलिम्स पेपर, जिसमें हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 था उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं इस पेपर में, और यहाँ पर टोटल मार्क्स रहते हैं 200 और टाइम अलॉटेड रहता है 2 आवर्स के लिए। तो हम जीएस पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता है कि आपका जो जेकेपीएससी केस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, वो जून में होने वाला है। तो आप सब की प्रिपरेशन के लिए ये वाला जो मॉक टेस्ट रहेगा 2018 का, वो बहुत ज़रूरी रहेगा, और इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। और यहाँ पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following combination of districts constitutes Chenab Valley Settlement Division of the Survey and Land Records? Options हैं किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगाम, रामबन, उधमपुर एंड डोडा, डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन, या फिर किश्तवाड़, अनंतनाग एंड डोडा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है सी ऑप्शन, डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई आल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट? कुशोक, बाकाइला, शेख उल आलम, कागिल, सोनम वांगचुक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, कुशोक बाकाइला। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? एटेकेमा, टैक्लामैकन, गोबी, टर्किस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप जल्दी से आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है टैक्लामैकन, बी ऑप्शन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया इज? पेरियार, भाखरा, नंगल, हीराकुंड, दामोदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है दामोदर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, the intrusive volcanic landform formed when lava cools in the shape of a saucer place is called as? लैकोलिथ, क्रेटर, सिल्स, डाइक्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसमें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसका आंसर जो है नहीं दिया गया था जेकेपीएससी 2018 के पेपर में। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 प्रपोज्ड? ऑप्शंस हैं इलेक्शंस ऑफ इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों सही आंसर है ए ऑप्शन, इलेक्शंस ऑफ इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज आल्सो नाउन एज? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, मोंटेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके राइट हैंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। सर्व शिक्षा अभियान, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है इट मेक्स प्रोविजन फॉर बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड रिसोर्स सपोर्ट। थर्ड इज इट हेल्प्स टू मेंटेन अप्रोप्रिएट pupil teacher ratio at the secondary education level. तो विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, या फिर 1 एंड 3 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1 एंड 2 ओनली, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट्स ही इसमें सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया इज? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड इज रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में, तो आपको ये बताना है। तो 9th का सही आंसर है सी ऑप्शन, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड पे। विच planet experiences a day almost of the same duration as that of the earth? Okay, Mars, Saturn, Venus, Jupiter.
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है एक्सपीरियंस करता है सिमिलर तरीके का पैटर्न होता है, सिमिलर तरीके का डे होता है और सेम ड्यूरेशन होती है जितनी अर्थ पे होती है। तो 10th का सही आंसर है ए ऑप्शन, मार्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन, हॉर्स लैटिट्यूड्स, सब ट्रॉपिकल जोन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 11th का सही आंसर है टॉरिड जोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ अ सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शंस आर, देयर विल बी एन इंक्रीज इन bicarbonate content of well water in coastal areas. There will be an increase in sodium content of well water in coastal areas. C option is, there will be an increase in potassium content of well water in coastal areas. And D option is, there will be an increase in nitrate content of well water in coastal areas. तो 12th का आप आंसर दे देंगे, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, देयर विल बी एन इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 13 लेफ्ट हैंड साइड पे, इन हिमालयाज परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड अबाउ डैश मीटर ऑल्टीट्यूड। ऑप्शंस हैं 4250 मीटर, 4350 मीटर, 4600 मीटर या फिर 3960 मीटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमानेंट वेजिटेशन हिमालयाज में किस अल्टीट्यूड के ऊपर नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है सी ऑप्शन, 4600 मीटर के अल्टीट्यूड के ऊपर नहीं पाई जाती है नेचुरल वेजिटेशन, परमानेंट वेजिटेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग, मर्करी, नाइट्रेट, कैडमियम, मीथेन। तो यहाँ पर आप आंसर दे देंगे 14th का, इसका सही आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट की पॉइजनिंग से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ओके दोस्तों, आपके राइट हैंड स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर वुड हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओके, ऑप्शन है 5 to 10 किलोमीटर, 10 to 15 किलोमीटर, 25 to 30 किलोमीटर या फिर 40 to 45 किलोमीटर। तो 15th का सही आंसर है 25 to 30 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन हिस्ट्री एज पर द रिसेंट रीडर्स ऑफ BBC हिस्ट्री मैगजीन पोल। ऑप्शंस आर, मैरी क्यूरी, मार्गरेट थैचर, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है मैरी क्यूरी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीन सिमिलर राइट हैंड पर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेयर एट द 2018 फीफा वर्ल्ड कप, काइलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थिबॉट कॉर्टियस, ल्यूका मॉड्रिक। तो इनमें से आपको बताना है, वर्ल्ड कप आपने ज़रूर देखा होगा फीफा का, तो यहाँ पर आप आंसर दे देंगे। तो गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला था 2018 में, तो 17th का सही आंसर है डी ऑप्शन, ल्यूका मॉड्रिक को मिला था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू बैंक फ्रॉड्स, AK मिश्रा कमेटी, नंद कुमार सरावदे कमेटी, YH मेलगम कमेटी, S रमन कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप जल्दी से आंसर दे दीजिए, इसका सही आंसर है YH मेलगम कमेटी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है राइट हैंड साइड पे, द प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ इन द 2018 and 19 फिस्कल एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज 7.8%, 7.3%, 7.1% या फिर 7.6%। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बी ऑप्शन, 7.3%। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्रा सेन, रामानंद सिन्हा, आत्माराम सेन, लाला लाजपत राय। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20th का सही आंसर है ए ऑप्शन, केशव चंद्रा सेन। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीरो आवर। तो ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स जो है इनमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, 0 आवर इज़ द टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस।
Second is the time immediately before the beginning of question hour is called as 0 hour. Then third is matters of urgent importance as agreed by the chair are taken up during 0 hour. तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको चुनना है कि कौन सा इसमें से। अब नीचे आपको आंसर्स दिए गए हैं, 1, सेकेंड इज 2 ओनली, सी इज़ 1 and 3 एंड डी इज़ 2 and 3। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है सी ऑप्शन 1 and 3, यानी कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कॉलोनल H.S. ऑलकॉट वाज एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, ब्रह्मो समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ए ऑप्शन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको ये स्टेटमेंट्स देखने हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। पहला स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ अ कॉलिंग अटेंशन नोटिस इज टू कंडक्ट अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेकेंड इज आंसर्स टू स्टार्ट क्वेश्चंस आर गिवन इन रिटन फॉर्म बाय द मिनिस्टर्स। Third is clause by clause discussion and voting on amendments take place in the third stage of the passage of a bill. ओके, ये सारे स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है इंडिया का, उसके हिसाब से आपको बताने की स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और करेक्ट। 1 and 2, 1 only, थर्ड only या फिर 2 and 3। तो कौन सा स्टेटमेंट का जो सेट है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 1 only, यानी कि जो पहला जो ऑप्शन है वही सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 24 राइट हैंड साइड पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमेरेशन हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन। ऑप्शंस आर चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है दोस्तों चेन्नई। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Indian Constitution empowers the Supreme Court to issue writs for enforcement of any of the fundamental rights conferred by Part 3 of the Indian Constitution under Article 32। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रोविजन टू इशू रिट्स इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन। थर्ड इज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिट्स। ओके, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 only, सेकेंड only, बोथ 1 and 2 या फिर 1, 2 and 3। तो जल्दी से इसका भी आंसर आप दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको आंसर देने के लिए टाइम चाहिए तो 25 का सही आंसर आपको है मिलेगा बोथ 1 and 2। दोनों जो स्टेटमेंट्स है 1 और 2 ये दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26, द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। तो 26 का आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अप्लाइज टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12 years, 6 to 12 years, 6 to 14 years या फिर 6 to 16 years। तो 27 का सही आंसर है सी ऑप्शन, 6 to 14 years। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स लेड डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन से रिलेटेड उससे अलग है, मतलब उस जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा वही आपने चुनना है। पहला स्टेटमेंट है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू abjure violence. Second is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Third is to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. And fourth one is to aid and assist differently abled person। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। Select the correct answer using the code given below। ऑप्शंस हैं 3 and 4 या फिर 1 and 3। तो दोस्तों यहाँ पर आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 4 only, यानी कि टू एड एंड असिस्ट
डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। तो यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज हम्पी, विजयवाड़ा, बदामी या फिर चित्रदुर्गा। तो 29 का सही आंसर है हम्पी। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, द भारत नेट प्रोजेक्ट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्स एट लिंकिंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट इंडिया। ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज, सिटी कॉर्पोरेशंस, नोटिफाइड एरियाज। तो 30th का सही आंसर है ए ऑप्शन, ग्राम पंचायत। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 31, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबज्यूम्स ऑल डायरेक्ट टैक्सेस, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर वैल्यू एडिड टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों सही आंसर है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट, व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ओके, 1950, 1946, 1978 या फिर 1980। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 1978 में। लास्ट टाइम जो 2018 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके पहले जो पहला वाला डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था कब, 1978 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। पहला स्टेटमेंट है, इन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑक्सीजन एटम विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। Second statement is the dissociation of oxygen atom in the presence of solar radiation maintains the balance of ozone in the stratosphere. Third is the maximum concentration of ozone is around 23 to 25 km from the Earth's surface. Fourth is the destruction of stratospheric ozone by greenhouse gases has reduced considerably during last 5 years due to the Montreal Protocol. तो आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C and D। तो आपको बताना है, ए में आपके पास दिया है 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट या फिर 1, 3 and 4 आर करेक्ट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स इन चारों में से करेक्ट हैं। तो 33 का आपको आंसर बता देता हूँ। 33 का सही आंसर है ए ऑप्शन। सारे जो ये हैं करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 and 4 सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। 34, which of the following is not correct with respect to Chinese economy? Options A, it is very large, it relies on exports to fuel its economic growth, it relies on domestic demand led economic growth, या फिर D option, global economic growth rate is lower than Chinese। तो 34 का आंसर है C ऑप्शन, यानी कि it relies on domestic demand led economic growth। क्वेश्चन नंबर 35 राइट हैंड साइड के ऊपर, नंबर ऑफ मेटीरियोलॉजिकल सब डिविजन्स इन इंडिया कितने हैं, 34, 35, 36 या फिर 37। तो 35 का सही आंसर है सी ऑप्शन, 36। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ चुका है। द रामसर कन्वेंशन इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, माउंटेन फ्लोरा एंड फोना, वेटलैंड्स, डेजर्ट फ्लोरा एंड फोना या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है बी ऑप्शन, वेटलैंड्स। Question number 37, acid rain usually refers to precipitation with pH less than 7, 6.5, 5.6 या फिर 4। तो 37 का सही आंसर है सी ऑप्शन, 5.6। Question number 38, coal is found in which types of rocks, igneous, sedimentary, metamorphic, all of the above। तो 38 का सही आंसर है बी ऑप्शन, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है कोल। ओके। Question number 39, which of the following was not a disaster related to nuclear accident? Fukushima, Chernobyl, Kaishtaim, लव कैनाल। तो इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है लव कैनाल। ओके। 40, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, बिंबिसारा या फिर चंद्रगुप्ता 1। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है समुद्रगुप्ता, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो
क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 42, स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, शिकागो या कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है शिकागो, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 आपके राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर, पनीनी अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ग्रामेरियन या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आप आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है सी ऑप्शन, ग्रामेरियन थी वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट लाइक पॉइंट ऑफ सेल POS, सेकंड इज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, थर्ड इज कॉस्टली टू यूजर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, implicit effective subsidy on a commodity, for example LPG, to rich means difference between price paid and actual subsidy, difference between normative rate and actual subsidy, subsidy on actual consumption या फिर none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है बी ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव रेट एंड एक्चुअल सब्सिडी। ओके। 46, more crop per drop refers to improvement in irrigation efficiency, use of conventional method of irrigation, improvement in soil health या फिर improvement in fertilizer use efficiency। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ए ऑप्शन, improvement in irrigation efficiency। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उद्योग आधार is required for registration of business under micro, small and medium enterprises, business under large enterprises, corporate bodies, public sector undertakings। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ए ऑप्शन, बिजनेस अंडर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 48, फोकस ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज टू रिमूव एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स, improve rural literacy, remove gender disparity in education, improve nutrition of children। 48 का सही आंसर है ए ऑप्शन, रिमूव एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 49 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर इनमें से कौन सी है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आप आंसर दे देंगे, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, गोदावरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, मॉनिटर, रैम, रोम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर दे देंगे, इसका सही आंसर है CPU। 51, फायरवॉल इज यूज्ड इन PC फॉर सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ए ऑप्शन, सिक्योरिटी। 52, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइपेंड फ्रूट, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है राइपेंड फ्रूट जो है प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है सी ऑप्शन, इथाइलिन। ये आपने पढ़ा होगा बॉटनी में। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, BARC, ISRO, HAL। तो 53 का सही आंसर है DRDO, ए ऑप्शन। 54, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट इन विच कंट्री, फिजी, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका या फिर मॉरिशस। तो 54 का सही आंसर है डी ऑप्शन, मॉरिशस। 55, नासा रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू प्रोब कॉल्ड पार्कर प्रोब which will study मून, मार्स, जुपिटर, सन। 55 का सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि सन को ये स्टडी करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 आपके राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर, द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डाटा ऑन फर्टिलिटी ओनली, द मोर्टेलिटी ओनली, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी या फिर एंड मोर्टेलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है सी ऑप्शन, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 57 भी आपको दिख रहा है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस, कराकोरम पास, खाइबर पास, नाथुला पास या फिर खरदुंगला पास। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है खरदुंगला पास।
जो कि है लद्दाख में। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स दैट हैज बीन सेंट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS atop a SpaceX Falcon 9 rocket? GERTY CIMON सिमन, KITT किट, या फिर DOREAMON डोरेमोन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है बी ऑप्शन, साइमन। क्वेश्चन नंबर 59, द एंशियंट टेक्स्ट विच कल्हाना रिलाइड इन राइटिंग राजतरंगिणी क्या था? मत्स्य पुराना, खांडोपनिषद, नीलमत पुराना, या फिर महाभारता। तो 59 का सही आंसर है नीलमत पुराना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, a resident of Britain wants to contact her relative in Srinagar during sunrise hours and wants to wish him New Year greetings. Okay, at what British local time she should make a call to India? Between 1:30 a.m. and 2:30 a.m., between 30 minutes past midnight and 1:30 a.m., या फिर between 2 a.m. and 3 a.m., या फिर between 4:30 a.m. and 5:30 AM। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पर GMT और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो आपको कंसेप्ट है, अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से दे देंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर आंसर बनेगा ए ऑप्शन, बिटवीन 1:30 एंड 2:30 AM। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी वॉज रिटन बाय ऑथर कृष्ण रहबर which won Sahitya Academy Award for Kashmiri Literature 2017? ऑप्शन है आने खाने, यली पर्दा वोत, यत अंगस मंज, याद आसमानस हिंज। तो यहाँ पर 61 का सही आंसर आप दे देंगे। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है बी ऑप्शन, यली पर्दा वोत। क्वेश्चन नंबर 62, आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट है गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। President Ramnath Kovind has given his assent to imposition of governor's rule in Jammu and Kashmir. This is the 8th time in the last 4 decades J&K has been put under governor's rule. Second is this is the second time under J&K governors NN Vohra tenure. Third is the governor's rule was implemented in the Jammu and Kashmir for the first time in 1977, which continued around 105 days from March 26, 1977 to 9 July 1977. Then fourth statement है दिस इज द 5th टाइम गवर्नर्स रूल इज इम्पोज्ड इन J&K। तो इन चारों स्टेटमेंट में आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 and 3, 2 only, 2 and 4, या फिर 4 only। तो क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत हैं। दूसरा और चौथा गलत है, पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ये सही है। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 63, यवन्ना प्रिया वॉज द नेम यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर मुस्लिन, पेपर, कॉपर, जिंक। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है बी ऑप्शन, पेपर। क्वेश्चन नंबर 64, द कैपिटल ऑफ द ककाटिया डायनेस्टी वॉज ओंगोल, वरंगाल, टांगा भद्रा, या फिर तिरुपति। तो 64 का आप आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, वरंगाल। 65, when was the constitution of Jammu and Kashmir adopted and came into effect from? 1956 January 26, 1957, या फिर 1956 अक्टूबर 26, 1956, 1957 जनवरी 26 to 1958, 1956 दिसंबर 26 to 1957। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि 1956 जनवरी 26 1957 तक। क्वेश्चन नंबर 66, आपके राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर इन द pedogenesis by mixing activities earthworms improves the structure, pH balance, texture, organic content। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है ए ऑप्शन, स्ट्रक्चर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The writ of mandamus is issued by the Supreme Court or High Court when any public authority has to do a public duty but fails to do so. Second is the writ of prohibition is issued by the Supreme Court or High Court for
क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर क्वासी को जुडिशियल अथॉरिटी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज और करेक्ट। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉट 2। तो क्वेश्चन नंबर 67 इसका सही आंसर है ए ऑप्शन ओनली 1, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है बस। क्वेश्चन नंबर 68 द बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सेंसस ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है सी ऑप्शन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 69 द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, हिमालयाज। 70th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम द विंटर मानसून देन फ्रॉम द समर मानसून। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 70th का सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 आपके लेफ्ट हैंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लिस्ट ऑफ लेक्स एंड स्टेट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई, यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैचेस द लेक्स विद द स्टेट्स वेयर दे आर सिचुएटेड। ओके तो यहाँ पर आपको मैच आउट करना है, या आप कर लेंगे खुद से। तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 का। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि मानसर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, चंद्रतल है हिमाचल प्रदेश में, देवारिया तल है उत्तराखंड में, और लोकटक है मणिपुर में। ओके अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पोषण अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज reducing stunting in children in the age group of 0 to 6 years, increasing the nutritional intake of women, reducing the stunting in children in the age group of 10 to 14 या फिर increasing the nutritional intake of age population। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आप आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, रिड्यूसिंग स्टंटिंग इन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 Newly proposed Higher Education Commission of India HECI will replace। ऑप्शंस हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC। तो 73rd का सही आंसर आप बता देंगे। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, UGC को ही रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीज़ा सेंटर। ढाका, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कोलंबो। 74 का सही आंसर है ए ऑप्शन, ढाका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 आपके राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा सबसे मेजर रीजन है? राइस कल्टीवेशन इन मार्शी लैंड्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर जनरेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड कवर चेंज। तो 75 का आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बी ऑप्शन। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन दिल्ली। Overcast sky, dry air in winter. Second is clear sky, dry air in winter. Overcast sky and humid air in spring या फिर clear sky, humid air in winter। तो 76th का सही आंसर है डी ऑप्शन, clear sky, humid air in winter। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 विच सिटी टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022। सिडनी, बर्मिंगम, न्यूयॉर्क, रोम। 77 का सही आंसर है बी ऑप्शन, बर्मिंगम। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78 ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है राइट हैंड साइड के ऊपर। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, द मैच द नोबल लॉरेट हु रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन 2017 विद देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर भी आपको 2017 के जो भी नोबल प्राइज़ विजेता थे उनको रिस्पेक्टिव फील्ड के साथ मैच आउट करना है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है बाद में मैच आउट करके। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि केजुओ इशिगुरो, इसको मिला था लिटरेचर में अवार्ड। जेफरी सी हॉल, इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अवार्ड मिला था। एंड देन जैक्विस डेबोचिट, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री फील्ड में। देन रिचर्ड थैलर को जो है इनको अवार्ड मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ओके तो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 79
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडियन भारत रत्न, इनमें से कौन सा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिनको नहीं मिला है, यानी कि भारत रत्न जिनको नहीं मिला है? MG रामचंद्रन, लता मंगेशकर, मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दिख रहा है, विद रिकॉर्ड टू द हृदय स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हृदय स्कीम के हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये सही है या नहीं। इट इज़ अ हेल्थ स्कीम एम्ड एट टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ हार्ट पेशेंट्स इन द रूरल एरियाज। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्कीम एम्ड एट डेवलपिंग ट्रेडिशनल मेडिकल रिसर्च, या फिर थर्ड इज इट इज़ अ डेवलपमेंट स्कीम विद द एम ऑफ लिंकिंग अर्बन प्लानिंग एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इन इंक्लूसिव मैनर। एंड इसमें आपको बताना कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड जो स्टेटमेंट है ये सही है। इट इज़ अ डेवलपमेंट स्कीम विद एम ऑफ लिंकिंग अर्बन प्लानिंग एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इन इंक्लूसिव मैनर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर। RTI एक्ट कब इंडिया में इनेक्ट हुआ था? 2004, 2005, 2008, 2012? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है बी ऑप्शन 2005। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आपको पहले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है उन्नत भारत प्रोग्राम, साथ प्रोग्राम या फिर सेतु प्रोग्राम। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, थर्ड ओनली या फिर नन ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आप आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, साथ प्रोग्राम, SATH प्रोग्राम, ये जो है सही है बी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन? तो इनमें से कौन सा जो है, कौन सी कंट्री जो है इसकी मेंबर नहीं है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या थाईलैंड? इनमें से कौन सी नहीं है इसकी मेंबर? तो इसका आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है बी ऑप्शन, पाकिस्तान। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26 जनवरी, 15 सितंबर, 24 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर? तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, 24 ऑफ अप्रैल। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस इज और ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड जो है सही है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3-tier पंचायती राज सिस्टम, all planning and development activities should be entrusted to panchayati institutions. Third is political parties should field candidates in the panchayati raj elections. Fourth is district collector should be the chairman of जिला परिषद। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शंस हैं कौन से स्टेटमेंट्स इसके हिसाब से सही हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1, 2 एंड 3। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। थर्ड इज़ 1, 3 एंड 4। फोर्थ इज़ 1, 2, 3 एंड 4। सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आप आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1, 2 एंड 4। ये स्टेटमेंट जो है सही हैं, बाकी तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू? ऑप्शन है क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है बी ऑप्शन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। Question number 87, which village in Jammu and Kashmir's Rajouri district received electricity connection and metalled road for the first time since independence? Options है नरला, बम्बल, चत्तियर, दासल जटन या फिर कैरी मैनियलन? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ए ऑप्शन, नरला बम्बल। क्वेश्चन नंबर 88 आपके लेफ्ट हैंड स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? चीरू, हंगुल, स्नो लेपर्ड या फिर माखो? 88 का सही आंसर है बी ऑप्शन, हांगुल। 89, हु वाज द ऑथर ऑफ पद्मावत? अब्दुल रहीम वसी, मलिक बिन कौजी, मलिक मोहम्मद जयासी या फिर सूरदास? 89 का सही आंसर है सी ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जयासी। 90, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन? प्रयाग, धर्मशाला, तक्षशिला या फिर कुंदाल वना?
90th का सही आंसर है डी ऑप्शन, कुंडालवना। क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 विच स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन बेस्ट गवर्नेंस इन इंडिया? केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ए ऑप्शन, केरला। 92, विच फेमस पर्सनैलिटी वन दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018? अनिल कपूर, सलमान खान, सोनम कपूर या फिर अनुष्का शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है डी ऑप्शन, अनुष्का शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, विच नेशन विथड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिसेंटली? तो ये पेपर 2018 का, तो 2018 के हिसाब से आप बताएंगे। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया या फिर कनाडा? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है बी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 94, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? शिवराज सिंह चौहान, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे या फिर जयराम ठाकुर? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि वसुंधरा राजे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 95 आपके राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर। हु रोट रामायणा इन तमिल? राणा, कंबन, थिरुवल मुरुगन या फिर नन ऑफ द अबव? तो 95 का आंसर दे दीजिए, इसका सही आंसर है कंबन, बी ऑप्शन। 96, ड्यूरिंग द मुगल्स मुहतासिब वॉज एन ऑफिसर इन अ चार्ज ऑफ हॉर्सेस, पब्लिक मोरालिटी, लैंड ग्रांट्स या फिर रॉयल आर्मरी? तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है बी ऑप्शन, पब्लिक मोरालिटी के इसका चार्ज था। क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली अग्रीमेंट ऑफ 1952 वाज साइंड बिटवीन? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग, सेकंड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना मोहम्मद सैयद मसूदी, थर्ड इज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एंड लास्ट ऑप्शन इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड गिरधारी लाल डोगरा। तो 97 का सही आंसर है सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, द लास्ट मुस्लिम रूलर हु गवर्नड द प्रिंसिपैलिटी ऑफ रजौरी बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर टू राजा गुलाब सिंह वाज? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है बी ऑप्शन, राजा रहीम उल्लाह खान। अगला क्वेश्चन 99, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन हैं 120 मेंबर्स ऑफ द हाउस, सेकंड इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस, थर्ड इज 132 मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है 130 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 99, इसका आप आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100th, स्वच्छ भारत कैंपेन एम्स टू अचीव द गोल ऑफ अ क्लीन इंडिया बाय? 2 अक्टूबर 2019, 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2022 या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर आप बता देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 100th का सही आंसर है ए ऑप्शन, 2 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस ऑफ JKPSC प्रीलिम्स पेपर, जो कि 2018 का GS का पेपर था, उसके 100 क्वेश्चंस आपने ये कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और कमेंट में आप ज़रूर जय हिंद लिख देना अगर वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।